नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ जैन। आज आपसे बात करूंगा जीवन में सुखी रहने का, या ये कहें इस जीवन का रहस्य क्या है। और जिसने इस रहस्य को नहीं जाना, मान लीजिए वह अपनी जिंदगी जी नहीं रहा है, सिर्फ काट रहा है। और जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप चाहते हैं जीवन के इस रहस्य को जानना, सुखी जीवन के इस रहस्य को जानना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आज आपसे बात करूंगा 17वीं शताब्दी के एक महान संत, एक महान दार्शनिक, एक महान ऋषि और महात्मा की, जिनका नाम है संत तुकाराम। एक दिन संत तुकाराम सुबह के समय अपने आश्रम में बैठे। एक व्यक्ति उनके पास आया जो स्वभाव से बड़ा क्रोधी था, स्वभाव से बड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का था, स्वभाव से बिल्कुल भी सरल नहीं था। यह मान लीजिए कि सांप की प्रवृत्ति का था। जब वह व्यक्ति संत तुकाराम के पास आया तो संत तुकाराम के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, हे ऋषि, हे गुरुदेव, आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा रहस्य जानने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। संत तुकाराम बोले, बोलो, क्या जानना चाहते हो? बोले, आप मुझे यह बताएं कि आपके जीवन में इतने शांत और सुखी रहने का रहस्य क्या है? आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता? संत तुकाराम मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा और बोले, जीवन में शांत रहने का रहस्य जानना चाहते हो? जीवन में सुखी रहने का रहस्य जानना चाहते हो? मेरे जीवन के बारे में जानना चाहते हो? मेरा रहस्य छोड़ो, मैं तुम्हारा एक रहस्य जानता हूं। व्यक्ति को बड़ा अचंभा हुआ, मेरा रहस्य संत तुकाराम जानते हैं। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कृपया कर मेरा वह रहस्य मुझे बताएंगे आप? संत तुकाराम बोले, अपना रहस्य सुनकर घबरा तो नहीं जाओगे? अपना रहस्य सुनकर डर तो नहीं जाओगे? व्यक्ति बोला, नहीं, आप निसंकोच कहें कि मेरा आखिर वो कौन सा रहस्य है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। संत तुकाराम बोले, आज से ठीक 7 दिन बाद, आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। व्यक्ति एक बार थोड़ा सा तो कांप गया, थोड़ा सा हिल गया अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर, लेकिन संत तुकाराम को प्रणाम करके अपने गांव की तरफ आ गया। लेकिन जो व्यक्ति संत तुकाराम से मिला था और जो व्यक्ति अब गांव की तरफ आ रहा था, लगभग दोनों पूरी तरह अलग व्यक्ति थे। कहां पहले ये हमेशा क्रोध से भरा रहता था, कहां हमेशा इसकी प्रवृत्ति में पहले झगड़ा करना रहता था, कभी शांत सरलता तो इसके स्वभाव में ही नहीं थी। लेकिन अब जिससे भी मिल रहा था, बड़े प्रेम से मिल रहा था, जिससे भी बात कर रहा था, बड़े खुश होकर कर रहा था, जिससे भी मुलाकात हो रही थी, बड़े स्नेह के साथ हो रही थी। पूरा माहौल बदला बदला था। इस तरीके से 6 दिन इसने सभी के साथ बड़े शांति से, प्रेम से, आदर से और सरलता के साथ व्यतीत किए। जब 6 दिन पूरे होने को थे, इसे लगा कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्यों ना आज अपने गुरु संत तुकाराम के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले लिया जाए। यह व्यक्ति संत तुकाराम के पास पहुंचा, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा जी, आपके बताए अनुसार कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब आपने ये बात कही थी, एक बार को मैं घबरा गया था, लेकिन 6 दिन मैंने इतने अच्छे से जिए, इतने अच्छे से जिए, इतने अच्छे से जिए कि मुझे लगा 6 दिन में तो मैंने पूरी जिंदगी जी ली, अब कल मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं। संत तुकाराम उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए, बोले, बेटा, कल कोई तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है। बोले, फिर आखिर वो क्या था? बोले, तुमने मुझसे मेरा रहस्य पूछा था ना, कि मेरे आखिर इतना शांत रहने का रहस्य क्या है? बस 6 दिन में तुमने भी वो रहस्य अपने अंदर प्राप्त कर लिया है कि तुम भी खुश और शांत रह सकते हो। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि संत तुकाराम ने मृत्यु का भय दिखाकर मेरे अंदर जो एक इंसान था उसे जीवित कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को यह भ्रम हो गया है कि ये जिंदगी उसे किराए या लीज पर नहीं, परमानेंट मिली है। वो पता ही नहीं क्या का क्या करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में सच में
जिंदगी का रहस्य और सुख रहने का रहस्य जानना है तो पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन इस तरीके से जीता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति को तो सुखी जीवन का, शांत रहने का रहस्य मिल गया। क्या आपको भी इस कहानी से शांत रहने का, सुखी रहने का रहस्य मिला? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।